तो हर हर महादेव आप सभी को। आज की जो कहानी है वो कोई कहानी नहीं है बल्कि मेरा खुद का अनुभव है। और आज मैं पहली बार आप सभी के सामने अपना अनुभव लेकर आया हूँ और ये काफी पहले का अनुभव है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे अनुभव जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप सभी को भी आपके बचपने में हुए होंगे या फिर अभी भी होते होंगे, लेकिन हम उनको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं या फिर हम किसी को बताते भी हैं तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आज की जो कहानी है, जो मेरा अनुभव है, आप खुद उसको बताइए कि क्या ये वास्तविक में कोई प्रेत से रिलेटेड घटना थी या फिर ये क्या था। तो चलिए आज का जो अनुभव है मेरा वो मैं शेयर करने वाला हूं। और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर आज की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं हॉरर कैसल। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी जो कि है मेरा ही खुद का अनुभव। तो दोस्तों ये कहानी तब की है जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ता था, यानी कि 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और बचपन से ही मैं हॉस्टल में रह के पढ़ता था और मैंने 5th से लेकर और 12th तक हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करी है। तो हॉस्टल में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसपे कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, लेकिन चूंकि वहां पे सारे बच्चे रहते हैं तो लोग ये कह के उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे ये तो बच्चों की घटना है, कुछ हुआ होगा और बच्चों ने कुछ का कुछ बना दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे सच बोलते हैं और हमें बच्चों की बात पर खासकर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो बात कह रहे हैं आखिर वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो फिलहाल मैं बात करता हूं अपने हॉस्टल की। और मेरे हॉस्टल में लगभग 300 से 400 बच्चे रहते थे। काफी बड़ा हॉस्टल था और हॉस्टल का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जिस कमरे में हम लोग सोते थे वहीं पे ब्लैक बोर्ड वगैरह होते थे, वहीं पर हमें टीचर पढ़ाते भी थे। यानी कि रात हुई तो अपना बिस्तर बिछाया बेड पे और लेट के सो गए। सुबह हुआ तो अपना बिस्तर वहीं पर फोल्ड किया और साइड में डंप कर दिया और उन्हीं बेड्स पे बैठकर हमने दिन भर पढ़ाई की। यह स्ट्रक्चर था और उन्हीं बेड्स के नीचे हमारा बॉक्स रहता था जिसमें हमारा सारा सामान होता था, कपड़े और जो भी डेली यूजेस का सामान होता था सारा उसी में रहता था। तो एक बार की बात है कि दिसंबर का महीना होगा जहां तक मुझे याद है, क्योंकि सर्दियां पड़ रही थी और शनिवार का दिन था। और शनिवार के दिन और संडे के दिन हमारे यहाँ पे हॉस्टल में मूवी चलती थी, शनिवार की रात को और संडे की सुबह। तो शनिवार की रात हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिल्म के कुछ सीन मैं आपको बता देता हूँ जिसमें राहुल रॉय था जिसके बड़े बड़े बाल, और उस फिल्म में वो चीता बन जाता है यानी बाघ बन जाता है। ऐसी एक फिल्म थी। तो काफी कह सकते हैं कि हॉरर कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। उसके कुछ विजुअल्स ऐसे थे जिसे देख के डर लगता था और बच्चों को तो लगेगा ही। तो हम भी छोटे थे, 7th 8th क्लास में पढ़ते थे और वो फिल्म हमने रात में देखी तो हमें उसकी जो विजुअल्स थे वो सपने में भी आ रहे थे। यानी कि हम उसको सोच सोच के डर रहे थे कि कहीं इनमें से कोई बाघ या शेर ना बन जाए। तो ऐसा कुछ हो रहा था। और शनिवार की रात मैं सोया अपने बेड पे और मेरे पास में ही एक शैलेंद्र नाम का लड़का सो रहा था। तो शैलेंद्र का क्या था कि शैलेंद्र पतला दुबला सा था और बहुत ज्यादा उसका जो रंग था बहुत ज्यादा काला था। अब मैं यहाँ पे कोई रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कलर सेम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सच में उसका रंग बहुत काला था और वो मेरे पास सोया हुआ था। तो रात का लगभग 2 बजा होगा या 3 बजा होगा। तो मैंने शैलेंद्र से कहा कि शैलेंद्र यार चल टॉयलेट करके आते हैं, क्योंकि डर लग रहा था। फिल्म देखी थी तो टॉयलेट जाने में भी डर तो लग ही रहा था।
तो मैंने कहा किसी को साथ लेके चलते हैं। तो पास में शैलेंद्र सोया था, तो मैंने शैलेंद्र को बोला कि शैलेंद्र चल टॉयलेट करके आते हैं, लेकिन शैलेंद्र ने जाने से मना कर दिया। वो बोला नहीं नहीं मुझे नींद आ रही, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं वहां पे लेटा रहा काफी देर तक, सोचता रहा कि कैसे जाऊं, चल कंट्रोल कर लेता हूं थोड़ी देर, लेकिन टॉयलेट कंट्रोल नहीं होती। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और फिर मैंने सोचा यार डर लगता है, लगने दो, लेकिन टॉयलेट तो करने जाना ही है। मैं उठा। अभी जो मेरा रूम था, यानी कि जिस रूम में मैं सो रहा था, उस रूम के बाद एक गैलरी आती थी। गैलरी के दूसरी तरफ एक और रूम था, उस रूम में भी बच्चे सो रहे थे। उस रूम से जुड़ा हुआ एक हॉल था काफी बड़ा, उसमें भी बच्चे सो रहे थे। और हॉल से निकलकर बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहाँ पे टीवी वगैरह लगी हुई थी, टीन सेट पड़ा था, उसमें टीवी लगी थी और वहीं पे हम लोग टीवी देखा करते थे। टीन सेट से बाहर अगर जाते हैं आप हॉल में, उस ग्राउंड में, तो वहां लगभग 20-25 वॉशरूम बने हुए थे, लैट्रिन बनी हुई थी और साइड में कई सारी टोटियां यानी नल लगे हुए थे जहाँ पे हम लोग नहाते थे। तो मैं वहां से निकला, ग्राउंड में पहुंचा, देखा काफी कोहरा सा हो रहा था, सर्दी पड़ रही थी। तो मैं वहां से निकलकर पहुंचा वॉशरूम के पास जहाँ पे मुझे टॉयलेट जाना था। तो मैंने जैसे ही टॉयलेट का गेट खोला तो पास वाले जो वॉशरूम है उससे शैलेंद्र बाहर निकला। तो मैंने शैलेंद्र से कहा कि भाई मैंने तुझसे जब कहा था कि मेरे साथ चल टॉयलेट करने, तब तू क्यों नहीं आया? और आया तो तू आया कब? क्योंकि मेरे साथ तू आया नहीं और मुझसे पहले तू आ नहीं सकता क्योंकि मैं वहीं लेटा हुआ था, तो मैंने तुझे उठते हुए भी नहीं देखा। और आने का रास्ता भी मात्र एक है, तो तू कौन से रास्ते से आया और मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी सब बात हुई, लेकिन जो शैलेंद्र था उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। मैं उसको काफी सुनाता रहा। फिर मैंने कहा चल ठीक है तू रुक, मैं भी टॉयलेट कर लेता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। अब मैं टॉयलेट करने के लिए अंदर घुसा, तो पीछे मुड़ के मैंने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो पीछे देखता हूँ कि शैलेंद्र वहां नहीं है, यानी कि वहां पे कोई नहीं है। उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा हो सकता है कि ये भाग के चला गया होगा, लेकिन मेरे दिमाग में वो उस समय ये बात नहीं आई कि इतनी जल्दी थोड़ी भाग के कोई ग्राउंड पार कर लेगा। खैर कोई बात नहीं, वहां से मैं टॉयलेट करके आया, अपने बेड पे आके सो गया। रात में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह उठा, मैंने शैलेंद्र से बात की। मैंने कहा शैलेंद्र यार तेरी बहुत गलत आदत है, जब तुझसे मैंने कहा कि चल टॉयलेट करके आते हैं तब तूने मना कर दिया और तू अकेला जाके टॉयलेट करने चला गया। इस तरीके से तो नहीं चलती है दोस्ती। शैलेंद्र बोला कि भाई मैं तो गया ही नहीं था टॉयलेट करने रात में। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने साफ साफ देखा कि वहां पे शैलेंद्र ही था। अब ये शैलेंद्र यहाँ पे मना क्यों कर रहा है? कोई बात नहीं है, मैंने कहा शायद ये भूल गया हो, नींद में होगा। तो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड के पास में एक हॉल था, उसमें भी बच्चे सोते थे। तो उस हॉल में एक लड़का सो रहा था, मनोज नाम का, और जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त था। तो जब सुबह संडे की हुई और हम लोग नाश्ता लेने के लिए गए, तो क्या होता था कि जहाँ नाश्ता मिलता था वहां हम लोग लाइन लगाते थे, अपनी अपनी थाली लेके इंतजार करते थे और फिर जिसका नंबर आता था उसको नाश्ता मिलता जाता था। तो लाइन में मैं खड़ा था, मेरे पीछे मनोज खड़ा था। तो मनोज मुझसे बोला कि विवेक तू रात में ग्राउंड में खड़े होकर किससे बात कर रहा था? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? शैलेंद्र था। कि भाई कोई नहीं था वहां पे, तू अकेले बड़बड़ा रहा था रात में। अब वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अभी भी मैं ये कहानी बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। आज भी मैं उस चीज को सोचता हूं तो मैं थोड़ा सा सिहर जाता हूं कि आखिर वो लड़का था कौन। तो ये मेरा अनुभव था उस हॉस्टल में पहली बार। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या था? मेरा भ्रम था या वास्तव में कोई तीसरी शक्ति थी? तो आप अपने विचार जो है कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।